हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे भारत के संविधान से। वैसे तो हम आपको संविधान से काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं। संविधान संशोधन जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, लगभग में 50 से ज़्यादा क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट करा चुके हैं। अनुच्छेद भी आपके पूरे कंप्लीट करा चुके हैं, अनुसूचियाँ भी कंप्लीट करा चुके हैं। और आज हम लोग पूरा रिविज़न करेंगे। जो भी आपका भी हाल एग्ज़ाम आ रहा है यूपीएसएससी पैट में, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सारे हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, संविधान की किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। और दोस्तों पूछा जाए ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, तो 1976 ईस्वी में। और दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट संविधान है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे कि आपका सबसे पहले क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना के 3 शब्द जो जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, वो किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़े गए हैं। और दोस्तों जो मूल कर्तव्य हैं अपने, वो भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। और आपका पर्यावरण व वन जीवों का संरक्षण है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और दोस्तों लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष जो किया गया था, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार ही किया गया था। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन, और मैंने आपको कराए भी हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहां से एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं एक क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। और दोस्तों भारत राज्यों का संघ है, तो संघ क्षेत्र कितने हैं? 8, और राज्य क्षेत्र कितने हैं? 28, और अर्जित क्षेत्र पूछा जाए तो 0। क्वेश्चन जो भी है दोस्तों बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन लिए हैं जो कोशिश करेंगे आपको कम से कम समय में कंप्लीट कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहेंगे तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को देंगे। आंसर दोस्तों उपराष्ट्रपति होगा। अगर दोस्तों पूछा जाए उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में बताया गया उपराष्ट्रपति को, तो अनुच्छेद 63 में। और जो दोस्तों एक मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, जब अनुच्छेद कंप्लीट कराए थे उसका याद कर लो, तो आपका 63 से 65 तक उपराष्ट्रपति के जो भी कार्य हैं सभापति कहलाते हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्थायी अध्यक्ष पूछा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि स्थायी कौन है अस्थायी कौन है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है, जैसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो दोस्तों अब तक देश में 3 बार आपातकाल लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। जो आपको अनुच्छेद कराए थे वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में। और दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया, और लोकसभा का उल्लेख दोस्तों 81 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? राइट आंसर है दोस्तों आपका 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो शून्यकाल का होता है। या फिर आंसर डायरेक्ट दे देगा शून्यकाल का समय कब तक होता है या कितना होता है, तो 1 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये अभी आपको दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट कराया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है? तो वो अपने भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। अगर पहले पूछा जाए तो दोस्तों पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और दोस्तों इसका उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 32 में। ये दोस्तों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश में तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं। कौन कौन सी सेना? तो जल सेना, वायु सेना और दोस्तों थल सेना, तीनों के सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों अमेरिका में। राइट आंसर क्या है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका देश में मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? आंसर होगा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों पूछा जाता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978। और दोस्तों आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर इसमें संशोधन हुआ था। तो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द को भी जोड़ा गया है। और दोस्तों जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष किया गया था, वो दोस्तों आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा घटाकर फिर से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो वित्तीय आपातकाल पूछा गया है दोस्तों कितनी बार लग चुका है? तो अभी तक दोस्तों देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो कभी नहीं आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, तो कौन थे वो? तो नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो दोस्तों पंजाब में। अगर दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा? तो अपने उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों किस देश से लिया गया है? रूस से। और दोस्तों रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्यों को अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका से। वित्तीय आपात भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्याय की स्वतंत्रता, प्रस्तावना का प्रारूप और वित्तीय आपात, ये दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य आपका जो आंसर क्वेश्चन दिया है वो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लाया गया है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। और दोस्तों संसदीय व्यवस्था किस देश से लाई गई है? तो इंग्लैंड से पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। और दोस्तों समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? ब्रिटेन से दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कानून बनाने की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि का शासन भी दोस्तों ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। अगर दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों आपको एक ट्रिक भी बताई थी मैंने जब आपको अनुच्छेद कराए हुए थे, पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम से आपको अनुच्छेद कितने याद रखने हैं? तो अनुच्छेद 52 से 61 तक लगातार आपको अनुच्छेद याद रखने हैं, कोई भी अनुच्छेद आपको छोड़ना नहीं है। तो आपको सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। पद, कार्य प्रधान, निर्वाचन, कोटा, कार्यकाल, दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशा, शपथ और महाभियोग, जो कि आपके राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार दोस्तों किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख दोस्तों 124 आई अनुच्छेद में किया गया है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था 1773 ईस्वी में। और दोस्तों 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन किया गया था। उसके बाद दोस्तों 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम द्वारा दोस्तों 1 अक्टूबर 1937 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो दोस्तों ये अभी क्वेश्चन आपको मैं पीछे करा चुकी हूँ, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों आंसर होगा 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि पहले कितनी भाषाएं शामिल थीं, तो पहले 14 भाषाएं शामिल थीं और अब दोस्तों 22 भाषाएं हो गई हैं। लेकिन दोस्तों भोजपुरी और अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो दोस्तों हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किन नामों से पुकारा गया है? तो किन नामों से पुकारा गया है दोस्तों? इंडिया और भारत। आंसर होगा दोस्तों इंडिया और भारत, 2 नामों से पुकारा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आयरलैंड से ली गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों की शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री पद पे यानी कि कार्यकाल के टाइम ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं। कौन प्रधानमंत्री हैं? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाना अपने पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो दोस्तों अपने पद पर कब तक रह सकता है? 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21। अब दोस्तों पूछा जाए अनुच्छेद 21 में क्या है जो इसको स्थगित नहीं किया जाता? तो दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 21 के का में किसका वर्णन किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? यानी कि हर 2 साल बाद कितने सदस्य हैं जिनको रिटायर कर दिया जाता है, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आंसर होगा 1/3 सदस्यों को राज्यसभा से हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस संसद में पेश किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा लोकसभा में। लोकसभा में दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट को पेश किया जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आप लोग एक आंसर दीजिएगा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर होगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? आंसर होगा दोस्तों गोवा। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर सामान्य नागरिक संहिता भारत में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों भाग 4 में किया गया। अगर अनुच्छेद पूछा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून की सामान्यता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन अभी मैंने आगे आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो दोस्तों जो हम लोग मतदान करते हैं वो अधिकार हम लोगों को किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 326 में। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो किस देश में है दोस्तों? अमेरिका में। अमेरिका में दोस्तों दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो दोस्तों प्रेस यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता वर्णित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के काम है। और दोस्तों मीडिया को चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अगला क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों उसमें पूछा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। वर्तमान समय में अपने राष्ट्रपति कौन है और जो अभी न्यू निर्वाचित हुई है? तो दोस्तों आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो आंसर होगा दोस्तों उच्चतम व उच्च न्यायालय, जो कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 52 में। और दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में तीनों निर्वाचन मंडल के सदस्य भाग लेते हैं, जो कि दोस्तों संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और दोस्तों राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। आपको जब अनुसूचियां मैंने कराई थी तो केवल एक ट्रिक से 12 अनुसूचियां कंप्लीट कराई थी दोस्तों। ट्रिक क्या थी? 6वें सास जाकर पिसाई ससुर भाभी दाल पीती नगर में। और दोस्तों आपकी 1 से 12 तक की जो भी अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या वर्णन किया गया है वो सारा आपको एक ट्रिक से मैंने बताया था। तो दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय को, जो कि अभी पीछे क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया है? तो दोस्तों अमेरिका से। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को दोस्तों सुपर कैबिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। और दोस्तों अपने देश में जो संसद प्रणाली आई है वो दोस्तों ब्रिटेन देश से ही ली गई है, मतलब ब्रिटेन की संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 21 काम है दोस्तों। और दोस्तों क्या बताया गया है? तो वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बताया गया है। और दोस्तों ये से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो मूल अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस टाइम सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 110 में। तो दोस्तों 110 अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की और फर्रुखदीन अली अहमद जी की दोस्तों मृत्यु उस टाइम हुई थी जब ये लोग राष्ट्रपति थे अपने कार्यकाल में और इनकी पद पे रहते ही मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है?
मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों 8 अनुसूचियां थीं संविधान में उस टाइम जब संविधान का निर्माण हुआ था। अब कितनी हो गई हैं? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? आंसर होगा दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर पूछा गया है दोस्तों राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे होता है? तो दोस्तों संसद को। संसद को दोस्तों जब भी कोई नया राज्य का गठन किया जाता है या उसे कम किया जाता है सीमा परिवर्तन की जाती है तो उन सबका अधिकार संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों राज्यसभा को भंग कब किया जा सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को। मौलिक अधिकारों को दोस्तों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों धन विधेयक को संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में दोस्तों धन विधेयक को पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग किस पे लगाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत दोस्तों उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 आपका संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक दोस्तों 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपने पद पर शपथ नहीं लेता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि कौन पद की शपथ नहीं लेता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित होती है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर होगा दोस्तों रूस से। रूस से दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर्णसेन समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है तो कितनी होती है? 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर होगा दोस्तों संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है और 12वीं में नगर पंचायत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों संसद में संयुक्त बैठक बुलाते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। पर दोस्तों अगर पूछा जाए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष दोस्तों, 6 वर्ष राज्यसभा की कार्यकाल की अवधि होती है। अगर दोस्तों पूछा जाए राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है और स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों की नियमित होने की अवधि क्या है? तो दोस्तों 2 वर्ष। हर 2 साल में दोस्तों 1/3 सदस्यों को नियमित किया जाता है और इनके स्थानों पर दूसरे नए सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त होने के लिए उम्र क्या होती है दोस्तों? तो 30 वर्ष। और दोस्तों कार्यकाल क्या होता है इनका? तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है इसमें? तो दोस्तों वैसे नियुक्ति अगर देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन थे दोस्तों जो संविधान से हम लोगों ने कंप्लीट किए। और आप लोग बिलीव कीजिए आपके एग्जाम में संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएंगे। और दोस्तों वैसे भी आपको मैं अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भारतीय संविधान में संशोधन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये तो एक रिवीजन मात्र था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। लेकिन वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए।